हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ सेकंड पीसी, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें सबसे पहला लेक्चर हम लोग देखेंगे। उसमें नॉर्मली हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, और सॉलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हिस्ट्री क्या था, कहाँ से वर्ड आया, मैग्नेट क्यों कहा। द टर्म मैग्नेट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मैग्नीशिया, यानी एक ग्रीक आइलैंड था फॉर मैग्नेटिक ओर की वजह से। ठीक है, वहां पे बहुत सारे ओर्स मिलते थे, वहां से हम लोगों ने एक मैग्नीशिया वर्ड से मैग्नेट का नाम हम लोगों ने दिया है। ठीक है, एक वर्ड मैग्नेट कहां से लिया, एक मैग्नीशिया वर्ड से। कब था? अराउंड 600 BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो कब, जहां पे हम लोगों ने ग्रीक आइलैंड से हम लोगों ने इसका नाम दिया मैग्नेट बोल के। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह हम लोगों ने पढ़ रखा है। कहाँ पे? बहुत पहले ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से, एम्पियर सर्किट लॉ से, बायोट-सावर्ट्स लॉ से, और बहुत सारे अर्ली अप्रोचेस से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर देखें, इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में देखें, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है कि किरचॉफ के बारे में पढ़ा है। फिर इन लोगों ने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में जो भी पढ़ा है, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो है पढ़ रखा है पहले से। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम द ज्योग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ। अब क्या होता है, अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा वो देखते हैं कैसे। ठीक है, अब मान लो कि कोई नीडल जो है मैं अगर फ्रीली छोड़ दूं, ठीक है, अगर कोई नीडल को क्या करूं, फ्रीली छोड़ दूं, कॉम्पस नीडल को, ठीक है, नॉर्मल नीडल नहीं, कॉम्पस नीडल को अगर फ्रीली ड्रॉप कर दूं, तो वो अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा कि उसका जो नॉर्थ होगा दैट विल बी टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, एंड जो साउथ पार्ट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ। बार मैग्नेट्स व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, या तो बार मैग्नेट ड्रॉप करो या तो एक कंपास नीडल ड्रॉप करो, align themselves in the north south direction with one end known as north pole and the other end known as south pole। अब नॉर्थ पोल कहाँ? नॉर्थ वाले पार्ट पे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल कहाँ? ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। और जैसे मान लो नॉर्थ पोल को हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज मान ले, तो साउथ पोल को नेगेटिव मान सकते हैं, ऑपोजिट है, राइट? ओके, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो क्या करते हैं? रिपल करते हैं। सिमिलरली लाइक पोल्स यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ रहेंगे तो रिपल करेंगे, अगर अनलाइक पोल्स होंगे, ऑपोजिट पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ होंगे, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सेम थिंग, एनालॉजी ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ओके, तो एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रेकिंग अ मैग्नेट क्रिएट्स टू वीकर मैग्नेट्स। अब क्या होता है, मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है, अगर मैं इसे बीच में से ब्रेक कर दूं तो क्या होगा? मैग्नेट था ये नॉर्थ पोल, मान लेते हैं ये साउथ पोल है, जैसे मैं इसे ब्रेक करूंगा तो ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये उसका साउथ हो जाएगा, वो छोटे से मैग्नेट का। अब यहाँ पे टूटने की, जैसे ये साउथ था तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक मैग्नेट के टूटने की वजह से दो अलग अलग मैग्नेट बन सकते हैं जो कि वीकर इन नेचर होंगे। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट था इससे वीक होंगे वो दोनों, क्योंकि इससे दो अलग अलग मैग्नेट्स बने। क्यों? वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पोल्स है दे डजंट एग्जिस्ट मोनो, यानी सिंगल पोल्स डजंट एग्जिस्ट, यानी मोनो पोल्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अनलाइक चार्जेस, चार्जेस कैसे अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं? या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। ये जो पोल्स हैं दे विल बी ऑलवेज इन डाइपोल, दो पोल्स होंगे, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। अब अगर ब्रेक भी करेंगे तो अपने आप वो क्या कर लेंगे, खुद को साउथ और नॉर्थ में कन्वर्ट कर लेंगे, एक नया मैग्नेट बना लेंगे। जैसे कि ब्रेकिंग अ मैग्नेटिक क्रिएट्स टू वीकर मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स यानी आइसोलेटेड पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आयरन एंड इट्स अलॉयज कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू क्रिएट मैग्नेट्स, यानी आयरन के अलॉयज जो हैं वो हम लोग मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए आयरन वहां पे जाके ऐसे लग जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, बार मैग्नेट की बात करते हैं। अब बार मैग्नेट क्या है? बार मैग्नेट कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। जैसे चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे भी पोल का एक पोल स्ट्रेंथ भी होगी जिसको हम लोग M कहेंगे, यहाँ भी M और यहाँ पे भी M। एक मैग्नेट में दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होगी बट ऑपोजिट होगी। जैसे एक डाइपोल में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता था बट ऑपोजिट होते थे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, वैसे ही इन दोनों में पोल स्ट्रेंथ M इज व्हाट? M इज पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? सेम होगी बट ऑपोजिट नेचर की। अगर इसकी पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव होगी। मान लेते हैं इसका लेंथ है 2L, जैसे डाइपोल का लेंथ 2A लेते थे, इसका लेंथ 2L ले लेते हैं। तो इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा, उसमें डाइपोल मूवमेंट था, इसमें क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट, वो हो जाएगा। उसमें क्या था? Q इंटू डिस्टेंस, इसमें भी M इंटू लेंथ।
L, सिंपल, सेम थिंग जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था Q इंटू 2L, ये M इंटू 2L हो जाएगा, सिंपल। मैग्नेटिक मूवमेंट की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की तरह मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो वो हो गया मैग्नेट के बारे में। देख लेते हैं। द बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट विथ टू एंड्स कॉल्ड पोल्स, वन एंड इज नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड इज साउथ पोल, सिंपल। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, वो तो हम लोगों को सबको पता है। व्हेन लेफ्ट टू हैंग फ्रीली, अब इसको अगर फ्रीली हैंग कर दे तो क्या होगा, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ व्हाइल द साउथ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स द अर्थ मैग्नेटिक साउथ। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कह रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेर दोज लाइंस इमेजिनरी लाइंस, राइट, इमेजिनरी लाइंस थे जिसकी वजह से क्या होता था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे। सिमिलरली ये भी वैसे ही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ मैग्नेट और ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। या तो मैग्नेट या तो एक सोलेनॉइड है जो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जिस तरह से प्रॉपर्टीज थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। अच्छा देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज माना था, पॉजिटिव चार्ज को आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज को इनवर्ड, सिमिलरली होगा एंड इनवर्ड्स फॉर साउथ पोल। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगी, ये आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ पोल और इनवर्ड्स फॉर साउथ पोल। मान लो ये मेरा मैग्नेट है, नॉर्थ और ये साउथ, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और यहां की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये कहां बात कर रहा हूं मैं, आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। बट अगर बात करें इनसाइड, इनसाइड भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे, राइट, क्योंकि अगर ये मैग्नेट है तो अंदर से भी जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी इनसाइड इज वाइस वर्सा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। यानी इनवर्ड फॉर नॉर्थ पोल एंड आउटवर्ड फॉर साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट। बट यही चीज जो है डिफरेंस क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या था, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव, सिंपल, वापस से पॉजिटिव की तरफ नहीं आते थे। बट इसमें क्या होगा, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। बट अगर इनसाइड की बात करें तो वो उल्टा हो जाएगा, ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ एंड टर्मिनेट टू नॉर्थ, ओके। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सिमिलरली लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मान लो कि ये इंटरसेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये पॉइंट की जो है दो डायरेक्शंस होगी, एक इधर एक इधर, तो एक ही साथ दो अलग अलग पॉइंट्स, दो अलग अलग डायरेक्शंस हो नहीं सकती किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इसीलिए जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, या तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड दे फॉर्म क्लोज लूप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप नहीं होता था क्योंकि पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव में कंप्लीट हो जाते हैं। बट इनके पास क्या है, इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप होंगे क्योंकि नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आ सकते हैं, यानी क्लोज लूप बन रहा है एक, ओके। चलो, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लो कि अगर ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर इधर ड्रॉ कर लूं तो ये पॉइंट वाले की मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगी। कहीं भी किसी पॉइंट की अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट पे क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो वो हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जहां पे मान लो कि ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो अगर इधर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नजदीक नजदीक है, और अगर इधर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस साइड, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस पार्ट, ठीक है, ओके। तो ग्रेटर डेंसिटी इंप्लाइज द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे ज्यादा नजदीक होंगे वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अनलाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता था और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता था, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ये डायरेक्शन होती तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता था और नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किसी फोर्स को इंडिकेट नहीं करती है। फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, कौन से चैप्टर में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। अब बार मैग्नेट सोलेनॉइड की सोलेनॉइड जो है
बार मैग्नेट जैसा कैसा बिहेव करता है देखते हैं, ठीक है। अब इधर भी वही होता है, देखो नॉर्थ से निकलेंगे और जाएंगे कहाँ, साउथ में, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, अंदर की तरफ अगर देखें तो कुछ ऐसे होंगी, ठीक है। अच्छा, अब वही हो रहा है इसमें भी, अगर एक बार मैग्नेट को जो है, एक सोलेनॉइड को जो है अगर कट कर लो तो अंदर से भी ऐसे ही जाते हुए दिखाई देंगे, देखो ऐसे नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो बार मैग्नेट भी जो है वो कैसे बिहेव करेगा, सॉरी सोलेनॉइड जो है वो कैसे बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम दिस एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड फ्रॉम एक्सिस विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m by r cube. What is m here? m is magnetic dipole moment. ये हो जाएगी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सिंपल चीज, डाइपोल की वजह से जो हम लोगों ने करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो हम लोगों ने टॉर्क निकाला था, क्या था, टॉर्क वाज mb sin थीटा, दैट इज नथिंग बट m क्रॉस b, यही था। सेम टॉर्क इसके लिए भी होगा। एक डाइपोल जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर देंगे, यानी इसको अगर एक बार मैग्नेट को या एक नीडल को अगर हम लोग इधर प्लेस कर देंगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, सॉरी उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, m क्रॉस b या तो mb sin थीटा। बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही कम चीजें हैं और छोटा सा चैप्टर है, तो एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अब बात करें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन। अब इस डाइपोल को रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, क्या है, वर्क डन इज टाउ डी थीटा, ठीक है। डी इज इक्वल टू स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, टाउ इनटू डी थीटा। एफ डॉट डी एस पढ़ा है राइट फर्स्ट पीयूसी में, ओके। सिमिलर ये भी पढ़ा होगा फर्स्ट पीयूसी में कि रोटेशनल वर्क डन जो होगा टॉर्क इनटू डी थीटा होगा, ओके। इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तो डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू टाउ, टाउ क्या है हमारा, टाउ इधर से अगर देखें तो टाउ इज नथिंग बट एम बी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो u विल बी इक्वल टू एम बी इज कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। सो u इज इक्वल टू एम बी इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, दैट इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर u क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एम बी कॉस थीटा, ये आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर कॉस कंपोनेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b, ठीक है, डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या एनालॉगी है देखते हैं। द फील्ड एट एक्सियल पोजीशन BA of the bar magnet at a distance r that is greater than, more than L. L is nothing but the length of the magnet, ठीक है, where L is the length of the magnet कहा है, तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, E axial was equal to K P divided by R cube, राइट। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, K is nothing but 1/4, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पे होगा कांस्टेंट, सॉरी 2kp होगा, राइट, हाँ। तो यहाँ में 2m डिवाइड बाय r क्यूब, सिंपल। इक्वेटोरियल का क्या था, इक्वेटोरियल का था E इक्वेटोरियल वाज इक्वल टू kp बाय r क्यूब, तो इधर भी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो हो जाएगा ऑपोजिट में, सेम जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, सेम टर्म यहाँ भी यूज होगा। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब क्या क्या है जो सेम है देखते हैं, ठीक है। तो अब देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट क्या है, 1/ε0, क्योंकि 4 पे तो वैसे भी कांस्टेंट है, हमें पता है। म्यू नॉट में मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट होगा। अब अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल मोमेंट क्या था, P, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग M से, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड क्या थी, 1/4 माइनस P बाई R क्यूब। तो इसमें क्या होगी, 1/4 की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस M बाई R क्यूब, सिर्फ रिप्लेस करते जाना है एनालॉजी के हिसाब से। एक्सियल फील्ड क्या थी, 1/4 2P बाई R क्यूब, इसमें क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M बाई R क्यूब। टॉर्क क्या था, P क्रॉस E, इसमें M क्रॉस B। एनर्जी क्या थी, P डॉट E, इसमें M डॉट B। सिंपल, हर एक चीज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से समझे होंगे तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ आप लोगों को टर्म्स चेंज करने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे हम लोगों ने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या थी? द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। याद दिला रहा हूं फिर से। तो इसमें क्या होगा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो। क्यों जीरो है? अब मान लो एक क्लोज्ड सरफेस की अगर बात करें तो जीरो क्यों होता है? इसलिए जीरो होगा क्योंकि गॉस लॉ में जो है हम लोग सिंगल चार्ज को रख सकते थे, इक्वल चार्ज को रख सकते थे, बट इसमें गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में जो है रखेंगे तो एक मैग्नेट ही रखेंगे, राइट? अब एक मैग्नेट अगर रखेंगे तो मोनोपोल पॉजिटिव नेगेटिव पोल, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल। तो इट शोज दैट मैग्नेट आल्सो एग्जिस्ट एज डाइपोल। मैग्नेट भी किस तरह एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल। एंड मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल मैग्नेट में होते ही नहीं, इसीलिए जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जीरो होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, तो एक छोटा सा बहुत छोटा लेक्चर था, क्योंकि बहुत इजी भी है एक्चुअल में। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इंटेंसिटी वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। वो भी छोटा ही लेक्चर होगा, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत इजी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप फॉर कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।